नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.7, ध्यान रखना 6 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट दिया जाएगा। तो एक दिन में ही दोनों पेपर हो, क्योंकि पेडागोजी में 2 पेपर है। तो क्लियर है। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305DI अर्थात हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके थे। क्लियर है। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जहाँ पर वीडियो अपलोड रहता है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 305DI दिया है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप सारी वीडियो क्रम से आपको मिल जाएगी। या फिर इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की एक जगह मिल जाएगा। तो आप लोग क्रम से सारे पेपर का देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। सेट फर्स्ट में हिंदी शिक्षण में ही आप देखेंगे 55 क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया था आंसर में, तो आप लोग फिर से देख लीजिए इसको। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? ए सस्वर पाठन का, बी मौन पाठन का, सी रसानुभूति का, डी आदर्श वाचन का। तो ध्यान रखना, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? सही जवाब इसका हो जाएगा डी आदर्श वाचन का। कई कई को मौन वाचन भी मिल जाएगा, लेकिन आदर्श वाचन ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो सेट फर्स्ट था उसमें 55 क्वेश्चन नंबर था, उसका आंसर क्या होगा? डी। इतना याद रखिए, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो आदर्श वाचन का। पहला प्रश्न है इस टेस्ट का, देव्यागम, इसका संधि विच्छेद ए देवधन आगम, बी देव्याधन गम, सी देवी धन आगम, डी देवी धन आगम। तो सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, दिव्यागम का देवी धन आगम। सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए मात्रा बड़ी लगा है, तो देवी धन आगम, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, दिव्यागम में यण संधि है। ठीक है, दिव्यागम का संधि विच्छेद क्या है? देवी धन आगम। अगला प्रश्न है लड़कपन, इसका संधि विच्छेद ए लड़क धनपन, बी लड़कापन धनपन, सी लड़ धन कपन, डी लड़का धन अपन। तो लड़कपन सही, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बी लड़का धन पन। अगला प्रश्न है आ के बाद आए, ध्यान रखना, छोटा आ बड़ा आ के बाद आए। पहला दिया है ई बड़ी छोटी बड़ी के आए, तो ई बराबर ए हो जाता है, और उ आए तो उ और आए तो अर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, इसे क्या कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है संधि कौन सा है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें संधि अगर आप देखेंगे 3 का, तो ए गुण संधि है। ठीक है, आ के बाद आए, तो इस तरह से ई आए या फिर उ आए, तो ये सारी चीजें क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो कौन सी संधि है इसमें? ए गुण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है दैत्यागमन
का संध विच्छेद है। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, देवी धन आगम, आगमन रहेगा, देवी धन आगमन। अगला प्रश्न है, वाक धनमय का संध विच्छेद पद होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। यहाँ पर क्या था, देव्यागमन, और यहाँ पर अगर पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या था, देव्यागम। तो इसलिए देव्यागम था तो देवी धन आगम हो गया था, अगर ना है तो देव आगमन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वाले में अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें हैं। 4 वाले में आप देखेंगे क्या है, दैत्यागमन है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ए, देवी धन आगमन, यहाँ पर ना रहेगा। अगला प्रश्न है, वाक धन मय, ध्यान रखना आप लोग, वाक धन मय का संध विच्छेद पद होगा। ए वाग्मय, बी वाक्मय, सी वाग्मय, डी वांगमय। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, वांगमय। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। वांगमय का संध विच्छेद वाक धनमय होता है। वांगमय शब्द में व्यंजन संधि है, ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, धनुष टंकार शब्द का संध विच्छेद होगा। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, सी, धनुधन टंकार। ध्यान रखना, धनुधन टंकार, ये नहीं रहेगा, धनुधन टंकार। क्लियर है। अगला प्रश्न है, धनुधन टंकार का संध विच्छेद धनुधन टंकार है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल विकार उत्पन्न होता है, जैसे दुधन आत्मा, दुरात्मा हो जाता है, निधन कपट, निष्कपट हो जाता है। तो ये सारी पॉइंट आप लोग ध्यान रखा करें। अगला प्रश्न है, सूक्ति शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। सूक्ति शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, दीर्घ संधि का। आप लोग जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या हो, प्रश्न आपको याद रहेगा, ठीक है, गलत ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, सूक्ति का सही संधि विच्छेद सुधन उक्ति है। सूक्ति में दीर्घ स्वर होता है, संधि है। अगला प्रश्न है, रमेश शब्द में संधि का प्रकार है। रमेश शब्द में, सही जवाब हो जाएगा बी, गुण। अगला प्रश्न है, रमाधन ईश रमेश, गुण संधि। अगला प्रश्न है, महर्ष शब्द में संधि है। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, गुण संधि, महर्ष। महर्ष का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। सूत्र अनिण अदेणा गुण, अर्थात आत आ से परे ई उ री हो तो दोनों के स्थान पर गुण संधि हो जाता है, अर्थात ए ओ अर आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है, महोदार्य शब्द में संधि का प्रकार प्रयुक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द में संधि है। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, व्यंजन शब्द। अगला प्रश्न है, अस्मय शब्द में संधि का प्रकार है। अस्मय, सही जवाब हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 2। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है, उद्धार शब्द में संधि का प्रकार है। ए विसर्ग संधि बी, व्यंजन संधि सी, स्वर संधि डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, द्रोणधन आचार्य। द्रोणाचार्य, द्रोणधन आचार्य, अर्थात छोटा बड़ा, बड़ा हो गया। द्रोणाचार्य शब्द में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, सदैव। ध्यान रखना, अगर डबल मात्रा है तो हमेशा वृद्धि संधि होता है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा याद रखिए, कुछ टिप भी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। ए विद्याधन आर्थी, बी विद्याधन आर्थी, सी विद्याधन आर्थी, डी विद्याधन अर्थी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, विद्याधन अर्थी। ठीक है, यहाँ जो हर जगह पे यहाँ मात्रा लग गया है ये भी गलत है। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। प्यास, आधा पा, आधा या, बड़ा आ, सा, आधा, फिर आ, तो इस तरह से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, बी। निधन न्यून, ये गलत है। ठीक है। प्रधन ऊर, पौड़ प्लस पौड़, अंबुधन उर्मी, अम्बूर्मी, सचिधन इंद्र, सचिंद्र। इसका सही जवाब ध्यान रखना 19 का, बी है। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? इस तरह से मात्रा रहेगा, ठीक है, बड़ी का, निधन यण संधि है न्यून में। तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा डी, तत् धन काल। अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द का संधि विच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा डी, शतधन भावना। सद्भावना शब्द का संधि विच्छेद शतधन भावना है या व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, स्पृश शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, स्पृश बोल रहा है, उपसर्ग जो पहले आता है, प्रत्यय पीछे आता है, किसी शब्द के पीछे का लगता है तो प्रत्यय पहले आता है तो उपसर्ग। तो स्पृश शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, आ स्पृश लगा देंगे तो इसका विलोम हो जाएगा, स्पृश का। अगला प्रश्न है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 23 का, डी, उप। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, सही जवाब हो जाएगा सी, उत। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थ अर्थात पराजय हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 25 का, डी, परा। परा अगर आप लगा देंगे तो जय का क्या हो जाएगा? पराजय। जय माने विजय, पराजय माने हार। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए पराधीन, बी पराजय, सी पराक्रम, डी पराभव। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, ए पराधीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का सही जवाब हो जाएगा ए, लालच। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सही जवाब हो जाएगा 28 का, बी, शम। अगला प्रश्न है, अधिधन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, अधीर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अध्यापन, अधिधन आपन, अध्यावसाय, अधिधन अवसाय, अध्यादेश, अधिधन आदेश। अगला प्रश्न है, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। प्राक्तन, सही जवाब हो जाएगा बी, प्राक्तन तन। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रय उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? प्रा। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ए, प्रश्न। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द में इक लगाने से क्या शब्द बनेगा? ए पैतृक, बी पैतृक, सी पैतृक, डी पैतृक। तो पितृ शब्द में इक लगाने से क्या बनेगा? सही जवाब हो जाएगा डी, पैतृक। अगला प्रश्न है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द को बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी, पूजनी। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द बताइए, तो पूजनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय लगाए जाते हैं, मैं पहले बताया प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगाया जाता है, और उपसर्ग शब्द के पहले। तो ए शब्द के मध्य में, बी शब्द के आदि में अर्थात पहले, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी, शब्द के अंत में लगाया जाता है, पीछे लगाए जाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रिया। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। पाचक, नंदन, नंदक, भुक्त, भोक्तव्य, भोक्ता आदि। तदधिष्ट प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगते हैं।
इनसे बने शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे सुनार, जुआरी, पालनहार, बचपन, मिठास आदि। अगला प्रश्न है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब हो जाएगा ए, आहट। अगला प्रश्न है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से विभाजन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, कठौती, कठ पतत प्लस और टी, तो कठौती, कठ प्लस और टी। ठीक है, शब्दों पर ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही नहीं है, तो यहां पर जो है आप ध्यान रखना बराबर रहेगा। ठीक है, कठौती बराबर कठधन औती, बाकी सारी चीज़ें में से बराबर है। जैसे कनौती है तो यहाँ भी बराबर है, कान धन औती रहेगा। ठीक है, बपोती बाप धन औती रहेगा, बुढ़ौती बूढ़ा धन औती रहेगा। लेकिन जो ये है ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अमित में नहीं है, बाकी सभी में है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा सी, इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा बी, ता। उत्सुकता प्रत्यय मतलब पीछे, उत्सुक है, इसमें ता लगा दिए। अगला प्रश्न है, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? सही जवाब हो जाएगा ए, वान। अगला प्रश्न है, अंत और विषेद, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, इनमें से कोई नहीं। अंत और विदेश शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब हो जाएगा डी, ई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, कौटुंबिक, कौटुबिक, इक प्रत्यय का उदाहरण है कौटुबिक। क्लियर है आप लोग? कौंटविक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कौंटविक है। ठीक है, कौंटुविक यहां पर मात्रा है। अगला प्रश्न है, बचपन, शैशव, मित्रता, आहार, स्वत, देवत, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? सही जवाब हो जाएगा ए, भावात्मक संज्ञा। भावात्मक संज्ञा, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि को बोध कराती है, क्रोध, मिठास, यौवन। अगला प्रश्न है, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये भाववाचक बी, वस्तुवाचक सी, व्यक्तिवाचक जी, जातवाचक। पहाड़ों के नाम पूछ रहा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ऐसे अगर पहाड़ होता कोई नाम, पहाड़ होता तो सिर्फ जातवाचक आता, लेकिन पहाड़ों के नाम जो हैं जैसे हिमालय पर्वत, ठीक है, तो इस तरह से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पहाड़ शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध कराते हैं, तो पहाड़ जातवाचक हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। लेकिन पहाड़ का नाम जो है ये व्यक्तिवाचक है। पहाड़ क्या है? पहाड़ों बोल रहे हैं, इस पहाड़, वहाँ ढेर सारे पहाड़ों हैं, तो क्या है? जातवाचक है, जात की व्याख्या कर। लेकिन पहाड़ अगर नाम बता रहा है, विंध्याचल पर्वत से पहाड़ जो है, हिमालय पहाड़, तो ये सारी चीज़ें पहाड़ हैं, वो क्या है? व्यक्तिवाचक है, अगर नाम रहेगा तो। जातिवाचक, अगला प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए, कुत्ता पिल्ला गलत है। नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेत, ये कुत्ता पिल्ला गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, विमल। अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। सही जवाब हो जाएगा बी, दंडित। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्यय। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा सी,
संस्कृत। अगला प्रश्न है दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, दातुन। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताएं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है तो ए निजवाचन, बी पुरुषवाचन, सी संबंधवाचन, डी अनिश्चयवाचक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 54 का मेरा खिलौना टूटा है तो सही जवाब हो जाएगा बी, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष व अन्य किसी व्यक्ति अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंत में मैं, आप, तू, तुम, वह, वे आदि सर्वनाम आते हैं। अगला प्रश्न है मुझे अपने गांव जाना है इस वाक्य में सर्वनाम है तो सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं सिवाय, सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, योग रूढ़। तद्भव विशेषण संकर हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अरबी शब्द है? ए बाल्टी, बी अदालत, सी मिस्त्री, डी उस्तरा। तो अरबी शब्द इसमें से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, अदालत। अदालत क्या है? अरबी शब्द है। अरबी शब्द का शब्द है अखबार, अजब, अदालत, अमीर, आजाद, आदमी, आम, ये सारे अरबी शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन यौगिक शब्दों को परिभाषित करता है? यौगिक शब्दों का सही जवाब हो जाएगा सी, जिन शब्दों के सार्थक खंड संभव न हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है तद्भव और उनके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, आयसु, आदेश, ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। आंत, अत्र, लवंग, लवंग, लुनाई, अमरता, तो डी जो है गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है रसोई घर शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ए, यौगिक। अगला प्रश्न है 4 गायें खेत में चर रही हैं, इसमें 4 कैसा विशेषण है? सही जवाब हो जाएगा ए, निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है विशेष की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? सही जवाब हो जाएगा बी, सरला सबसे सुंदर है। विशेष की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? 62 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है मनोरंजक शब्द है, ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी संज्ञा, डी क्रिया। सही जवाब हो जाएगा ए, विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संकर शब्द है, संकर शब्द है जो मतलब 2 शब्दों के मेल से बनता है। ए रेलगाड़ी, बी सेनापति, सी लाभ हानि, डी प्रतिद्वंद्विता। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। रेलगाड़ी वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों से, संकर शब्द कौन होते हैं? जो 2 भाषाओं के मिलाकर बनाए जाते हैं। रेलगाड़ी शब्द में रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है जबकि संकर शब्द हिंदी भाषा का है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें देखेंगे अगर तो रेलगाड़ी शब्द में रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है जबकि जो गाड़ी शब्द है ये संकर, जो गाड़ी है ये हिंदी शब्द का है। ठीक है, यहाँ पर जो गाड़ी है ये यहाँ पर गाड़ी रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 65 का आप लोग डी, खिड़की, ये विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, ये क्या है? देसी शब्द है। चाकू है ये तुर्की शब्द है, इस तरह आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चाकू क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू भाषा का है? सही जवाब हो जाएगा डी, शुक्रिया जो है ये उर्दू भाषा है। अगला प्रश्न है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इस वाक्य में क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा सी, सकर्मक। अगला प्रश्न है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात क्रिया विशेषण। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। निपात क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, सारी चीजें देख लेना, 5 तरह के हैं, ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अखिल। अखिल क्या है? ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। अर्थात जैसे संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, धारित्री का तद्भव रूप है? सही जवाब हो जाएगा बी, धरती। अगला प्रश्न ध्यान रखना, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, अर्थात तत् माने तत् धन भव, उससे उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली प्रकृत अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती है और आज तक चली आ रही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 72 का डी, खजूर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक शब्द है? सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर का कारक बताइए। सही जवाब हो जाएगा ए, कर्ण कारक। माँ बच्चों को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? माँ बच्चों को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 76 का बी, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, वह गलत होने से डॉट डॉट डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। सही जवाब हो जाएगा डी, बहुत, अर्थात वह गलत होने से बहुत डरती है। अगला प्रश्न है, तू पढ़, इस वाक्य में काल है। सही जवाब हो जाएगा सी, अज्ञात वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल है। सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कारक है। सही जवाब हो जाएगा सी, संबोधन, कहते नहीं हे राम, तो देखिए यहाँ पर संबोधन कारक है। अगला प्रश्न है, श्याम दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। सही जवाब हो जाएगा सी, कर्ता कर्म। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। रातों रात, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। सही जवाब हो जाएगा ए, रात ही रात में। रातों रात का समास विग्रह है रात ही रात में। यहाँ पहला पद प्रधान तथा अव्यय है, इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है,
किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, परम पिता। द्वंद्व समास मतलब होता है दोनों पद जहां प्रधान हो, भला बुरा, माता पिता, दाल रोटी, दोनों पद प्रधान है। लेकिन परम पिता में ये विशेषता बता रहा है तरह से। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जब दोनों भाग प्रधान होते हैं दूसरे से, द्वंद्व स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरु विवश, माता पिता, राम लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा संख्यावाचक जहां रहता है उसमें कौन सा होता है? तो ए। द्विग समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि समास कौन सा है? जहां पर दूसरा छोड़कर तीसरा कोई प्रधान हो जाए। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना की थी या प्रश्न कौन सी परीक्षा का रूप है? सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, प्रत्यास्मरण रूप। अगला प्रश्न है, वार्तालाप मुख्यतः, सही जवाब हो जाएगा बी, सुनने और बोलने की क्षमता में सहायक है। अगला प्रश्न है, मौन पाठ में मुख्यतः, सही जवाब हो जाएगा बी, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्याकरण। भाषा सीखना मात्र व्याकरण सीखना नहीं है। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, वार्ता की कुशलता के आधार हैं ए बल, बी गत, सी शुद्ध उच्चारण, डी उपयुक्त सभी। तो वार्तालाप की कुशलता के आधार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखते समय आंखों से कॉपी की दूरी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? ए 25 से 30 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है सामान्य जो होता है 25 सेंटीमीटर आदर्श है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी, पंचपदी प्रणाली। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना ए, माध्यमिक स्तर पर। बाकी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक दोनों स्तर पर है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर मुख्य संदर्भ है। त्रिभाषा सूत्र का संबंध माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से नहीं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। यह सूत्र सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अलगाववाद को दूर करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुनासिक ध्वनियां किस बोली में पाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, बुंदेली। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाश, दीर्घ, प्लुत, सभी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में स्वरों की संख्या थी, तो कितनी थी? बी, 8। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, आ, ई, उ, ई, ऐ, ओ। ये 8 ही स्वरमूल थे। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा की देन है? तो ध्यान रखना, हिंदी किस भाषा की देन है, लोग देख भी चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1 में। तो सही जवाब हो जाएगा सी, फारस। और हिंदी की जननी कौन है? तो संस्कृत, माँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 में क्या घोषणा की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना ए, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है। तो राजभाषा जो है हिंदी किस भाषा किस भाग में दिया गया है? तो भाग 17 में। किस अध्याय में? तो 1 में। किस अनुच्छेद में? 343, एक है, हर 343 मान लीजिए, ठीक है। तो कहा गया है भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अगला प्रश्न, कई लोग सोचते हैं कि राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा। अगला प्रश्न है, मानव के भावों को व्यक्त करने का सशक्त साधन है? सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना कुछ प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? ए, कोठारी आयोग, बी, मुदालियर आयोग, सी, शेडलर आयोग, डी, गांधी जी। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी,
ए वाइगोस्की, बी जीन पियाजे, सी स्किनर का, डी पावलाव का। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, कथन किसका है बताइएगा। अगला प्रश्न है दिगंबर शब्द में संधि है, ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र का प्रथम प्रतिपादन किया था, ए राजीव गांधी ने, बी कोठारी आयोग कमीशन ने, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, डी मैकाले ने। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिया है लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD305 DI, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सभी पेपर का मिल जाएगा। तो अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, सेट 5 यूनिट 3 हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे सोशल साइंस का भी तो हल कर लें। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहे, जितना समय बचा हुआ है रिवीजन बार बार कीजिए। समय न बचे तो आप लोग मोबाइल से ही प्रैक्टिस सेट हल करिए, अपने आप को आकलन कीजिए कितना तैयारी है। अगर लगता है कम तैयारी है तो पुनः पढ़िए, ठीक है। यूनिट वाइज सबसे बेस्ट है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है सिलेबस के अनुसार पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करिए। अगर नंबर आपके ठीक आ रहे तो आगे बढ़िए, नहीं आ रहे तो फिर से पढ़िए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का एक तरीका है, इसी से पढ़िए, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जो कॉलेज से आपके बीए फर्स्ट ईयर बच्चे हैं, नए नए एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, अगर आप मिलते हैं तो उन्हें भी आप बोलिए एडमिट कार्ड लेने जाइए, या फिर जो भी अगर आपके कॉलेज के बच्चे मिलते हैं फर्स्ट ईयर के, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है प्लीज़। और वीडियो आप लोग को लाइक जरूर किया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।